तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांश है। तो अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई कि आलिया भट्ट ने एक ऐड बनाया था, क्या पिताजी क्या मैं दान करने की वस्तु हूँ, इस बारे में एक ऐड बनाया था, किसी कपड़ों की ऐड था वो। तो उस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद मेरी वीडियो थी कि मैं बताऊँ लोगों को कि दान क्या होते हैं। क्योंकि हाँ, अगर आदमी दान करेंगे तो ये अच्छी बात है, दान करना चाहिए। और हमारे उपनिषदों में, ग्रंथों में, पुराणों में भी दान का बहुत बड़ा महत्व दिखाया गया है। और हमारे ब्राह्मणों में तो ये तक कहते हैं कि दान कोई किसी पे करता है तो कोई एहसान नहीं करता। दान करने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि ये आपके ऊपर ऋण है, कि अपनी संपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आप एक ऋण जो भरते हो, एक जैसे टैक्स, मान लो जैसे टैक्स होता है, ऐसे आप जो टैक्स भरते हो उस टैक्स को ही दान कहा गया है। अब दान तीन तरीके के होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। एक परोपकार होता है। परोपकार मतलब जैसे आप किसी की मदद कर दो, किसी को खाने की चीज़ चाहिए, भूखा है तो उसको खाना खिला दो, कपड़े चाहिए तो कपड़े दे दो, चप्पल चाहिए चप्पल दे दो, धन चाहिए धन दे दो, ये तो परोपकार हो गया, ये भी दान की श्रेणी में आता है। इसके बाद भिक्षा होती है। भिक्षा भिक्षा और परोपकार दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग व्यक्ति के साथ की जाते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों दोनों का अलग काम है। भिक्षा में होता है कि एक साधु जो होता है, साधु जो ठान लेता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी उसी से व्यापन करेगा जो उसे एक संसारिक व्यक्ति से प्राप्त होगा। यानी जो नॉर्मल ज़िंदगी जीता है आदमी, उससे जो उसे मिलेगा, चाहे कभी सब्जी मिले, कभी रोटी मिले, कभी अन्न मिले, कभी तेल मिले, जो भी मिलेगा उसी से खुश रहेगा, उसी से अपनी जीवन व्यापन करेगा। और उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भगवान के नाम लेगा, वो अपनी लाइफ जिएगा। तो उसको भिक्षा का नाम दिया गया है। कुछ लोगों ने भिक्षा को भिखारी बता दिया, जो भिक्षुक होते हैं उन्हें भिखारी समझते हैं लोग। भिखारी अलग चीज़ होती है। दान करना होता है, भीख देना। सही बताऊं, भीख देना दान करने में आता ही नहीं है। भीख तो शब्द ही गलत है। जो आपका जो भिक्षा होती है, ये ये बहुत सालों से हमारे ब्राह्मणों के ट्रेडिशन में है। कुछ ब्राह्मण तो, जहाँ तक मैंने देखा, हमारे जब गांव में हम रहते थे तो हमारे गांव में कभी कभी सुबह, कभी दोपहर में हर घर घर जाते थे, कोई आटा लेते थे और तेल लेते थे, खाने की चीज़ें लेते थे, उसी से अपनी ज़िंदगी जीते थे, वही बनाकर खाते थे वो। जैसे आपका सुदामा जी थे, जैसे सुदामा जी भिक्षा लेके कहते थे ना, भिक्षान देही। वो भिक्षा लेकर अपना ज़िंदगी जीते थे। इसका ये मतलब तो नहीं था कि वो भिखारी थे, यही मतलब था ना कि वो भिक्षा लेते थे और उसी को बनाते थे, उसी को खाते थे, जो लोगों से प्राप्त होता था वही उनका कर्म होता था। तो भिक्षा का ये मतलब होता है, परोपकार का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक दीक्षा होती है। दीक्षा एक हमारे पंडित लेते हैं, सन्यासी साधु ये दीक्षा लेते हैं, जो कि जैसे कि आप मुहूर्त निकलवाते हैं या कोई धर्म कर्म का कार्य कराते हैं, अपनी जैसे नई गाड़ी खरीदी उसकी पूजा करवाते हैं तो दीक्षा देते हैं अपने उससे। उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता। आप अगर 11 भी देंगे तो भी उसका सेम महत्व है, और 1,000 1 लाख भी देंगे उसका भी सेम महत्व है। हालांकि कुछ लोग मुंह से मांग लेते हैं, वो गलत चीज़ है। लेकिन हाँ, दीक्षा वही होती है जो हम पुजारी साधु सन्यासी को देते हैं। भिक्षा, दीक्षा और जी परोपकार और दान, दान के ये तीनों हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। परोपकार, दीक्षा और भिक्षा, ये तीनों को एक नहीं कर सकते। और भीख इसका पार्ट ही नहीं है, भीख शब्द ही गलत है। अगर आप कभी कहने लगो कि मैंने उसे साधु को भीख दी, कितना गलत शब्द होगा बताइए, क्योंकि आप साधु को भीख नहीं देते। तो जो जो आदमी, जो जो इंसान, व्यक्ति एक कर्म करना चाहता है, एक चाहता है कि वो कुछ दान करे कुछ, तो दान एक आता है नित कर्म। नित कर्म। मेरा एक दोस्त है विशु,
एक दिन सुबह मैं उससे मिला तो उसने मुझसे बोला कि भाई जाते जाते साइड में स्कूटी रोकियो, मेरे को काम है छोटा सा। मैंने रोकी। उसने अपने घर से सबसे पहली बनी हुई रोटियां गौ माता को दी। दिन के सुनकर ये देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने घर से निकला, वो साइड में मेरे को रुकवाया और गौ माता को रोटी दी। कहता भाई मैं तो रोज़ करता हूँ। तो ये सुनकर अच्छा लगा। वो आईसीएससी बोर्ड का पढ़ा लिखा है, न्यू जनरेशन का बच्चा है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी को करना चाहिए, नित्य कर्म है ये, हर किसी का नित्य कर्म होना चाहिए। एक नित्य कर्म तो जरूर बनाइए अपना, कि आप किसी जीव को, चींटियों को, कबूतरों को, चिड़ियाओं को, गाय को, गौ माता को हमारी को, और कुत्तों को, किसी को भी खाना खिलाएं, रोटी खिलाएं, उनकी रिस्पेक्ट करें। उनको कोई बीमारी है तो उसका मुफ्त इलाज कराएं। ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप कोई धर्म कर्म नहीं कर रहे, ये आपका नित्य कर्म है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको करनी ही है। क्योंकि एक इंसान का जन्म लेने के लिए आपने एक पैसा नहीं भरा किसी को, एक आपने काम नहीं किया, आपने किसी के हाथ पैर नहीं दबाए कि भगवान जी मुझे इंसान का जन्म दो, मैं आपके हाथ पैर दबा रहा हूँ। आपको ऐसे ही मिला है ताकि आप, जो व्यक्ति अपना काम नहीं कर सकते हैं, अपने लिए रोटी नहीं बना सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकें। मैंने भी स्टार्ट किया है और मैं भी सीख रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ साथ चलें, मेरे साथ साथ बढ़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।